आज मैं श्रीमद् देवी भागवत से प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में प्रस्तुत व्यास जी की तपस्या और उन्हें वर प्राप्ति का पूर्ण उद्धरण देते हुए आप लोगों को इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऋषिऊचु सूतपूर्व त्वया प्रोक्तम व्यासेन अमित तेजसा कृत्वा पुराणम अखिलम शुकाया अध्यापितम शुभम व्यासेन तु तपसा तत्त्वा कथम उत्पादित शुकः विस्तरं ब्रूहि सकलम यच्छ्रुतं कृष्णस्तस्त्वया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बता दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र के रूप में प्राप्त किया, व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हमसे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत उवाच प्रवक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासात् सत्यं वती सुतात् यथोत्पन्नः शुकः साक्षात् योगिनां प्रवतो मुनिः। सूत जी बोलते हैं, हे सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरु श्रृंगे महारम्ये व्यास सत्यवती सुतः तपश्चचार सो अति उग्रम पुत्रार्थम कृत निश्चयः। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। अग्निर्भूमे तथा कायो अंतरिक्षस्य च अप्ययम् वीरेण संवितं पुत्रो मम भूयादिति स्म। अपना ध्यान इन्होंने केंद्रित करके महामाया में अपना ध्यान इन्होंने केंद्रित किया और मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र को मुझे प्राप्ति हो। अतिष्ठत सगताहारः शतसंवत्सरं प्रभो आराधन्य महादेवं तथैव सदाशिवम्। इस प्रकार प्रभुता संपन्न हुए व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा माता पार्वती भगवती की आराधना में लीन हो गए। शक्ति सर्वत्र पूजित विचार्यम स पुनः पुनः अशक्तो निंद्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते। अनेक विचार करते हुए महर्षि व्यास ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शक्ति सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। यत्र पर्वतो श्रृंगे वही कणिकार बनाद्भुते क्रीडन्तु देवता सर्वे मुनियस्य तपोधिका। आदित्या वसो रुद्रा मरुतस्य अश्विनौ तथा बसन्ति मुनयो यत्र जे चान्ये ब्रह्म विद्यमाः तत्र हेमगिरे श्रृंगे संगीत ध्वनि निनादिने तपश्चचार धर्मात्मा व्यास सत्यवती पुत्र। अब देखें व्यास जी किस स्थान पर और कैसे पूजा की। जहाँ पर्वत शिखर पर
कणिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। तेजोवस्य तेजसा व्याप्तम विश्वम सर्वचराचरम अग्निवर्णाम जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः। उनके इस तपस्या से प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पाराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। ततो तस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निवर्णा जटा जाता पाराशरस्य धीमतः। ततो अस्य तेजः अलक्ष्य भय माप सचीपते तुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं श्रमातुरम्। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देख करके भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर उवाच कथम इंद्रम अद्य भीतो असि किम दुखम ते सुरेश्वर अमर्षो नैव कर्तव्य ताप्तेषु कदाचनम तपश्चरन्ति मुनियो ज्ञात्वा मां शक्ति संयुक्तम् न त्वे ते अतिहितम् इक्षन्ते तापसा सर्वतथैवैहि इति युक्तः वचनः शक्र तमुवाच वृषभध्वजम् कस्मात् तपस्यन्ति व्यास को धर्मस्तस्य मनोगतः। हे मुनीश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। हे तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसे कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तब किस लिए कर रहे हैं? किसकी उसकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरन्ति दुश्चरम पूर्ण वर्ष शतम जातम ददामि अद्य सुतम शुभम। देखिए भगवान शंकर जी कहते हैं, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इति जुक्त्वा वा सुतो उवाच इति जुक्त्वा वा सौम्य रुद्रो दया मुदिताननः गत्वा ऋषि समीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभम्। सर्व तेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवानघः अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते शुद्ध तदा भविष्यति गुणैः पूर्णैः सात्विकैः सत्यविक्रमः। दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये निष्पाप तुम्हारा यह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और लोगों को सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत उवाच तदा कर्णशलक्षण्यं तेजोमयो ज्ञानी
कीर्तिकर्ता तवानघ अखिलस्य जनस्यात्र बलभस्तेषु तदा भविष्यन्ति गुणैः पूर्णः सात्विकैः सत्यविक्रमः। सूत उवाच तदा कर्ण्यं वचः सुलक्षणं कृष्णद्वैपायन तदा शूलपाणिं नमस्कृत्य जगाम आश्रम आत्मनः। स गत्वाश्रमम् एव आशु बहुवर्ष श्रमातुरः। अरण्ये संहिता गुह्यं ममन्थाग्नि चिकीर्षया मंथनं कुर्वत तस्य चित्ते चिंता भरस्तदा। जब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करके कारण अतिशय ज्ञान श्रांत महर्षि व्यास अरण्य में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरण्य मंथन करने लगे। व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। प्रादुर्बभूव सहसासुतो उत्पत्तौ महात्मनः मंथनाम अरण्ये संयोगान मंथनाच्यम समुद्भवम्। पावकस्य यथा तद वद कथम मे स्यात् सुतोद्भवः पुत्रारणीस्तु याख्यात्यं सा मामाद्यान विद्यते तरुणी रूप संपन्ना कुलोत्पन्ना परिपतिव्रता कथम करोमि श्रांतं च पादयो श्रृंखला समाम पुत्र उत्पादनं दक्षां च पतिव्रते सदा स्थितां पतिव्रतापि दक्षापि रूपत्वापि कामिनी तदा बंधन रूपा च स्वेच्छा सुख विधायिनी शिवोपि वर्तते नित्यं कामिनी पास संयुक्तम्। मंथन तथा अरण्य के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देख करके व्यास जी के मन में अचानक पुत्र उत्पत्ति का विचार आया कि अरण्य मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरण्य रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता ज्योति स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं। पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले। पति परायण निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो वह सदा बंधन के कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पास में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थ आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं। कथम करोमि अहम चात्रम दुर्घटम च गृहाश्रमम एवं चिंतयतस्य गताक्षी दिव्य रूपुणी प्राप्ता दृष्टिपथम तत्र समीपे गगने स्थिता ताम दृष्ट्वा चंचलापांगी समीपस्थाम्बराप्सरां पंचबाण परितांग तूष्णीम आशीद धृतव्रतम चिंतयामास स तदा किं करोमि अद्य संकटे। व्यास ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित गताक्षी नामक अप्सरा उन्हें दृष्टि गोचर। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में स्थित देकर कठोर नियम संयम धारण करने वाली व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए
और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं। धर्मस्य पुरत प्राप्ते काम भावे दुरासदे अंगीकरोमि यद यद्येनाम वंचनार्थम यागताम। हसिष्यन्ति महात्मानं तापसां मातु विवलं तपस्तत्वां महाघोरं पुनर्वर्षं सतं त्विह। धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छल के लिए यहाँ उपस्थित हुई, इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तो मेरी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझे कामाशक्ति से बेहुल यह उपहास करे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देख करके महातपस्वी व्यास इतने भी बस कैसे हो गए। और फिर यदि उनमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रही, अर्थात उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है। दृष्ट्वा अप्सरां च दिवसः कथं जातो महातपा कामं निंदापि भवतु यदि स्याद् अतुलं सुखम। गृहस्थ आश्रमं संभूत सुखदं पुत्र कामदं स्वर्गदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तथा न भविष्यन्ति तन्न्यूनं नया देवकन्याया नारदाच्च मया पूर्वं तुतमस्ति कथानकम्। यथोर्वशी वसो राजा पराभूतं पूर्वा। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा उर्वशी के वशीभूत होकर के अत्यंत संकट में पड़ गए थे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राणां संहितायां प्रथम स्कंधे शिव वरदान वर्णनम नाम 10वां अध्याय। मित्रों, व्यास जी भगवान शंकर की घोर तपस्या करते हैं 100 वर्ष तक। भगवान शंकर इन्हें मनोनुकूल पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब आपको अगले अध्याय में आपको आगे की बात अवश्य बताई जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान शंकर के इस कथन को अवश्य सुने। 2 श्लोक, आधा श्लोक, 5 श्लोक, 20 श्लोक, जितना आप सुन सकें उतना सुने, लेकिन सुनने का प्रयास करें ताकि ये देवी भागवत पुराण आपके कल्याण के लिए अति उत्तम साबित हो सके। जय माँ जगदम्बे, जय माता देवी त्राहिमाम, मातेश्वरी त्राहिमाम।